राधे राधे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ एक और शिव कथा के साथ। तो मेरी प्यारी बहनों, चलिए आज की कथा करते हैं शुरू। तो बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मेरी प्यारी बहनों, बात एक समय की है कि एक गाँव में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहते थे। वो गरीब बहुत ही ज़्यादा गरीब थे और उनके पास धन संपत्ति भी कुछ नहीं थी, बस कैसे करके गुजारा हो रहा था। और जो पंडित जी, जो उनके ब्राह्मण जो पति थे, वो शिव जी की बहुत ज़्यादा आराधना करते थे, बहुत ज़्यादा पूजा करते थे, दिन रात शिव जी की सेवा में लगे रहते थे, सुबह शाम बस पूरे दिन मंदिर की सेवा और शिव जी का नाम रटते थे। तो ये बात थोड़ी उनकी पत्नी को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता था उनको कि ये पूरा दिन यही में इसी में लगे रहते हैं, और तब भी शिव जी ने इनको कुछ नहीं दिया। तो एक बार वो बोली कि आप पूरा दिन महाराज पूजा में लगे रहते हो, अपने शिव जी से कुछ मांग तो लो अपने लिए वरदान। तो बोले क्या? बोले कि मुझे घर चाहिए, ऐसा घर सुख सुविधाओं से भरा हुआ घर चाहिए, झोपड़े में नहीं रहने। अपने बोले आपके भोले बाबा इतना तो दे ही देंगे हम लोगों को। तो वो बोले ठीक है। मैं ब्राह्मण बोला कि ठीक है, मैं भोले बाबा से कह दूंगा। तो वो ब्राह्मण ने भोले बाबा से विनती की कि भोले बाबा हमारे पास भी घर हो, थोड़ा हमारी भी गरीबी दूर हो जाए। तो ऐसे कहते कहते कई दिन बीत गए, लेकिन शिव जी ने तो कोई उनकी बात सुनी नहीं। तो उनकी पत्नी ने उनका उपहास करने लगी कि क्या शिव जी से तुम मांगने चले हो? शिव जी खुद ही पर्वत पर बैठे हैं, जंगलों में घूम रहे हैं, कैलाश पर्वत पर बैठ के अपना जीवन काट रहे हैं, उनके पास खुद ही घर नहीं है और तुम ऐसे देवता से घर मांग रहे हो। तो पार्वती जी ने जैसी ये बात सुनी तो पार्वती माँ को बड़ा क्रोध आया, बहुत ही गुस्सा आया। वो बोली भोले बाबा से जाके कि आप इस भक्त की बात सुन क्यों नहीं लेते हैं? उसकी पत्नी कितना उपहास उड़ा रही है, आपका कितना उपहास कर रही है, मजाक बना रही है आपकी भक्ति का उसकी। तो शिव जी बोले, पार्वती से शिव जी ने जवाब दिया कि जो वो पंडित है, जो ब्राह्मण है, वो पिछले जन्म के पापों का प्रायश्चित कर रहा है, इसलिए मैं किसी के कर्मों का साथी नहीं बन सकता हूँ। लोगों को अपने कर्मों का प्रायश्चित करके ही कुछ मैं वरदान दे सकता हूँ, उससे पहले मैं कोई वरदान नहीं दे सकता। वो बोला कि कैसे कर्म प्रभु? पार्वती माँ ने सवाल किया कि इसके कैसे, इसने क्या कर्म किया, ये तो बहुत ही सीधा इंसान है। तो प्रभु ने बोला कि भले ही इस जन्म में नहीं, लेकिन पिछले जन्म में ये एक साहूकार था और इसने गरीब लोगों के पैसे मार लिए थे और ऐसे करते करते बेईमानी करके इसका जीवन कटा था। उस जन्म में तो इसने पाप का प्रायश्चित नहीं किया, लेकिन उसके पापों की सज़ा इस जन्म में उसे भोगनी पड़ेगी। तो इसी के साथ माँ पार्वती समझ गई कि अरे भोले बाबा ने तो सही बात है, तो इसका मतलब ये पापों का। तो वो पार्वती माँ ने फिर पूछा कि ये कब तक उसका पापों का प्रायश्चित हो जाएगा? तो शिव जी बोले कि वो तो सृष्टि की रचना है, जब तक उसका लेखा जोखा पूरा नहीं हो जाता, न सबका नहीं कर्ज चुक जाता, उसके बाद ही इसके पापों का अंत होगा और उसके बाद ही इसका वरदान जो ये मांग रहा है उसका पूर्ति होगी। और लोग जो कहते हैं कि हम चोरी कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा है, हम बुराई कर रहे हैं, हमें कोई, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। हम लोग सोचते हैं कि हमें नहीं देख रहा है, ऊपर वाला सब देखता है, वहाँ सबका हिसाब हो रहा है, वहाँ की डायरी में सबका हिसाब लिखा जा रहा है। तो इसलिए हम लोगों को कोई भी दुख संकट और पाप नहीं करने चाहिए। दोस्तों, हम यही कहना चाहते हैं, दूसरे का बेईमानी नहीं करनी चाहिए, दूसरे का दिल नहीं दुखाना चाहिए, नहीं तो हमें इससे बड़ा पाप कोई नहीं है दुनिया में। दोस्तों, हमें एक नेक इंसान बन के ही चलना चाहिए। शिव जी की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। भले ही हमें कोई नहीं देख रहा, लेकिन ऊपर वाला हमारी सारी उस पे नियत पे नज़र गड़ाए बैठा हुआ है। तो मेरी प्यारी बहनों, ये थी छोटी सी सीख, बहुत ही छोटी सी कहानी थी, लेकिन कह बहुत कुछ गई है। हम लोगों को समझना चाहिए, हम लोगों को कभी भी कोई भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, कोई भी बुराई, कोई भी संकट नहीं किसी के ऊपर लाना चाहिए, ना ही किसी की संपत्ति हड़पने की सोचनी चाहिए। तो इसी के साथ एक नेक इंसान बनकर आगे बढ़ना चाहिए और खुशी खुशी अपना जीवन बिता के अगला जन्म, अगर हम इस जन्म में अच्छे कर्म करेंगे तो अगले जन्म में हमें भगवान खुद ही अपना सब सुविधाओं से भरा हुआ जीवन मिलेगा हमें। तो इसी के साथ मेरी छोटी सी कहानी थी। आप लोगों को अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। राधे राधे मेरी प्यारी बहन, राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों।